हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल मिशन एग्जाम अकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और आप सभी की अच्छे से राजस्थान पुलिस की तैयारी चल रही होगी। तो ऐसे ही कंटिन्यू बना के रखिएगा। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, जितना हो सके रिवीजन करो। तो आज का अपना दोस्तों टॉपिक रहेगा कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वीडियो दोस्तों विगत परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनको आज इस वीडियो में शामिल किया है। तो इस वीडियो को दोस्तों कंप्लीट पूरा देखिएगा, ताकि इनमें से कोई प्रश्न आपको ज़रूर देखने को एग्ज़ाम से मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको भी इन क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं तो साथ साथ में आप भी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का भाग कौन सा है? ये दोस्तों 2020 के जो राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, निम्न में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का भाग कौन सा है? इनमें से बताना है कौन सा सीपीयू का भाग है। तो सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उन सभी का सही है यहाँ पे। तो सही आंसर यहाँ पे रहेगा दोस्तों अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंसर देख के यहाँ पे लग रहा है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर 5 मूल कार्य यानी ऑपरेशंस क्रियान्वित करता है, जो इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल। यहाँ पे दोस्तों 5 कार्य मूल कार्य करता है, तो इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? रिक्त स्थान है यहाँ पे। प्रोसेस, एग्जीक्यूट, कंप्यूटर या कंपाइल। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों प्रोसेस यानी प्रक्रिया। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल, ये दोस्तों ये श्रेणी चलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेकंड का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस जनरेशन के कंप्यूटर में पहली बार उनके सीपीयू में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया, यानी कि चिप का प्रयोग किया गया? कौन सी पीढ़ी में कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया गया? चौथी पीढ़ी, पांचवी, तीसरी, दूसरी या पहली? कौन सी पीढ़ी में चिप का प्रयोग किया गया? तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। तीसरी पीढ़ी में दोस्तों चिप का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ALU का पूर्ण रूप क्या है? ये बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है, इसको रट लो दोस्तों। अप्लाइड लॉजिक यूनिट, एरे लॉजिक यूनिट, एडिशनल लॉजिक यूनिट या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट? तो फोर्थ का यहाँ पे सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बहुत बढ़िया दोस्तों, आंसर यहाँ पे डी दे रहे हैं उन सभी का सही है दोस्तों। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, CPU में CMOS चिप का उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर के सभी आंतरिक भागों को पावर देता है, सिस्टम की सूचनाएं जैसे कि समय और तिथि को सहेजता है। सी ऑप्शन है आंतरिक भागों को अधिक गर्म होने से बचाता है, या डी है ऑपरेटिंग सिस्टम और मदरबोर्ड के बीच इंटरफेस करने का कार्य करता है? तो सही आंसर यहाँ पे रहेगा पांचवे का ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सिस्टम की सूचनाएं जैसे कि समय और तिथि को सहेजता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, फिफ्थ का बी। नेक्स्ट प्रश्न, किसी कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑपरेशंस कहाँ प्रोसेस किए जाते हैं? मेमोरी में, रैम में, मदरबोर्ड में या सीपीयू में? सिंपल प्रश्न है दोस्तों, आंसर यहाँ पे रहेगा सिक्स का ऑप्शन नंबर डी रहेगा। यहाँ पे सीपीयू में प्रोसेस से संबंधित कार्य जो सीपीयू में दोस्तों संपन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, CMOS का पूर्ण रूप क्या है? जो भी दोस्तों फुल फॉर्म्स होती है उनको दोस्तों रट लेना, एग्जाम से पूछी जा चुके कई बार और पूछने की संभावना है। CMOS का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लेक्स मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर,
कॉम्प्लेक्स मेटल ऑक्साइड सेमी प्रोसेसर या कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो यहाँ दोस्तों ऑप्शन एक और ऑप्शन डी दोनों एक जैसे ही है यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक की वजह से। तो यहाँ पे आंसर दोस्तों ये रहेगा ऑप्शन ए, इसको कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर कर लेना इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर रहेगा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, CMOS का पूरा नाम कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते दोस्तों। प्रश्न है CPU का काम जो तार्किक यानी लॉजिक ऑपरेशन निष्पादित करता है उसे कहते हैं। तो सिंपल आंसर यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दोस्तों ये तार्किक और गणनाओं से संबंधित कार्य करता है। सही आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ALU का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट प्रश्न, SMPS का पूर्ण रूप बताएं। सिंपल मोड पावर सप्लाई, सिंपल मल्टीपल पावर सप्लाई, स्विच्ड मल्टीपल पावर सप्लाई या स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। 9th का आंसर करें दोस्तों यहाँ पे, तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी रहेगा, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही रहेगा, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट प्रश्न है, फाइल किसे कहते हैं। संख्या समूह को, रिकॉर्ड समूह को, डाटा समूह को या इनमें से कोई नहीं। तो फाइल को दोस्तों कहा जाता है रिकॉर्ड समूह को। सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं, उन सभी का सही है। सी भी दे रहे हैं, तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका बी है, रिकॉर्ड समूह को फाइल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग श्रृंखला का प्रथम पद है। विश्लेषण, डाटा, जानकारी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों 11th का सही आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी रहेगा, डाटा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, कंप्यूटर में बूटिंग का अर्थ क्या होता है। कंप्यूटर में बूटिंग का अर्थ क्या होता है। कंप्यूटर से प्रिंट करना, कंप्यूटर को बंद करना, कंप्यूटर को स्टार्ट करना या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा 12th का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रहेगा। यहाँ पे कंप्यूटर को स्टार्ट करना बूटिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का उपयोग या प्रयोग किया जाता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है दोस्तों। सही आंसर है यहाँ पे दोस्तों बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, यूजर के द्वारा जो डाटा कंप्यूटर को दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है। इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग या इनमें से कोई नहीं। यूजर के द्वारा जो डाटा कंप्यूटर को दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे दोस्तों कहा जाता है इनपुट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, 14वें का ऑप्शन नंबर ए। आउटपुट जो कंप्यूटर यूजर को वापस देता है, और इनपुट देने के बाद जो प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद में दोस्तों आउटपुट यूजर को मिलता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की क्षमता होती है निम्न, उच्च, सीमित या असीमित। कंप्यूटर की क्षमता होती है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कंप्यूटर की क्षमता होती है सीमित। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर कहाँ लगाया गया। भारत का प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर कहाँ लगाया गया। कोलकाता, जोधपुर, मुंबई या दिल्ली।
तो 16 का दोस्तों सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर लगाया गया था दोस्तों जोधपुर राजस्थान में, जोधपुर में दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को निर्देश देने हेतु प्रयुक्त पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? हरमन होलेरिथ ने, ब्लेज पास्कल या पाउली या चार्ल्स बेबेज? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को निर्देश देने हेतु प्रयुक्त पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, हरमन होलेरिथ। हरमन होलेरिथ ने दोस्तों पंच कार्ड का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका ए बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धि वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? पहली पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पांचवी या दूसरी? कृत्रिम बुद्धि वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पांचवी पीढ़ी के दोस्तों। कृत्रिम बुद्धि वाले ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? डेनिस रिची, जॉन मैकार्थी, चार्ल्स बेबेज या जेम्स वॉट? तो 19वें का सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसको दोस्तों रट लेना, ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 5 जुलाई, 15 दिसंबर, 2 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, तो उसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? कंप्यूटर की खोज करना, कंप्यूटर को विकसित करना, या कंप्यूटर कौशल और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, या उपरोक्त सभी? 21 का दोस्तों आंसर करें फटाफट। कुछ यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं, कुछ बी दे रहे हैं, सी भी दे रहे हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होना दोस्तों। यहाँ पे कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाने का उद्देश्य यहाँ पे कंप्यूटर कौशल एवं डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर कौशल एवं डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी 21 का सही रहेगा। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? चार्ल्स बेबेज, सेमूर क्रे, यहाँ पे दोस्तों ये क्रेडिट नहीं है, यहाँ पे क्रे है, सेमूर क्रे है, और एलन ट्यूरिंग, इनमें से कोई नहीं। सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में जाना जाता दोस्तों सेमूर क्रे को, सेमूर क्रे। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही रहेगा। सेमूर क्रे को सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही रहेगा बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? मदरबोर्ड को, मेमोरी को, कीबोर्ड को या प्रोसेसर को? किसको दोस्तों कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, प्रोसेसर। प्रोसेसर को दोस्तों कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? भास्कर, सिद्धार्थ, शक्ति या परम? भारत के प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो सही आंसर रहेगा शक्ति। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम है शक्ति। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता था सिलिकॉन चिप, ट्रांजिस्टर
मैग्नेटिक कोर या वैक्यूम ट्यूब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वैक्यूम ट्यूब। ऑप्शन नंबर डी, प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब दोस्तों प्रयोग में ली जाती थी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रयास कितना होता है? 64 बिट तक, 16 बिट तक, 32 बिट तक या 128 बिट तक? सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रयास कितना होता है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए रहेगा, 64 बिट तक। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य कौन से हैं? ऑप्शन ए है इनपुट मदरबोर्ड डाटा सीपीयू। ऑप्शन बी है लर्निंग, थिंकिंग, मॉडलिंग, संप्रेषण। ऑप्शन सी है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। ऑप्शन डी है डाटा आउटपुट, बाइट्स और इनपुट। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। ये दोस्तों कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? स्कैनर, वेबकैम या माउस या प्रिंटर? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, वेबकैम। ये दोस्तों एक कैमरा होता है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वक्त काम में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न ये रिपीट हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न है, टच स्क्रीन का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? मेमोरी डिवाइस हेतु केवल, इनपुट डिवाइस हेतु, इनपुट और आउटपुट डिवाइस हेतु या आउटपुट डिवाइस हेतु केवल? तो 29 का दोस्तों सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, इनपुट और आउटपुट दोनों हेतु प्रयोग में लिया जाता है टच स्क्रीन को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही है 29 का। अगला प्रश्न है, HD, SD, VGA आदि शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? मेमोरी क्षमता, ध्वनि गुणवत्ता, गुणवत्ता प्रदर्शन या प्रसंस्करण शक्ति? तो HD, SD और VGA ये दोस्तों संबंधित है गुणवत्ता प्रदर्शन से संबंधित। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी 30 का सही हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी? इन 30 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए हैं? अपना स्कोर दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी स्टडी को ऐसे ही कंटिन्यू बना के रखिएगा। एग्ज़ाम नज़दीक है, जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करो और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल कर स्टडी करो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।